अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा मुस्तफ़ाबाद धर्मपुरा लाहौर के प्लेटफॉर्म से आज हम धर्मपुरा में बहु आलू चने वाले मशहूर हैं, हम इनके पास आए हैं और इनके आलू चने का जो टेस्ट है वो क्या है और किस तरह से हम इनसे जानेंगे। बहुत से लोग जो हैं धर्मपुरे में इनसे वाकिफ़ भी हैं और इनके पास आलू चने स्पेशली तौर पे या वो खाने भी आते हैं। हम इनसे जानते हैं कि आया धर्मपुरे के अलावा बाहर से भी कोई ऐसे लोग हैं कि जो इनके पास यहाँ पे आलू चने खाने आते हैं। बहुत से लोग जो हैं इन्हें बहु आलू चने वाले के नाम से जानते हैं और असल नाम इनका शायद किसी को मालूम ही ना हो और ना ही किसी को ये मालूम हो कि यहाँ पर ये कितने साल से जो है आलू चने का यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और यहाँ आए जो बच्चे हैं, आज जो बड़े भाई हैं हमारे, उनसे भी जानेंगे कि आया उन्होंने इनके आलू चने टेस्ट किए हैं और कैसा है इनका टेस्ट। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और साहब ये बताएं कि आपका असल नाम पहले क्या है भाई? मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी। और कितने साल से जब आपने यहाँ पे लगाया? 25-26 साल हो गए मुझे। और माशाल्लाह काफ़ी बच्चों की और बड़ों की भी आपसे अटैचमेंट रही है, इसकी कोई ख़ास वजह है? ये वैसे ही उन्होंने प्यार ही बहुत है हमारे साथ। अच्छा, ये आलू चने जो हैं इसमें जो मसाला आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये मुझे बताएं कि आप कहाँ से लाते हैं? पहले तो ये बताएं। तैयार करता हूँ खुद आप मसाला तैयार करते हैं? किन किन चीज़ों से है? ये जीरा वगैरह डलता है, काली मिर्ची डलती हैं, आमचूर वगैरह, बाकी अल्लाह पाक अपनी तरफ कर देता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं खुद जो है इनके आलू चने का बड़ा शौकीन हूँ और मैं अक्सर जो है छुट्टी वाले दिन इनके पास आता हूँ और इनसे जो है मैं खा के जाता हूँ। यहाँ पर इनके पास जो है दो तरह से, एक तो नॉर्मल जो है आलू चने तैयार करते हैं और दूसरा एक स्पेशल जो है इनके पास इसी तरह की तैयार करते हैं। उसमें जो है वो देखा जाए तो वो टाटरी का इस्तेमाल भी करते हैं साथ में। जो कस्टमर जो है जो अगर उसको ज़रूरत हो इस चीज़ की तो उसका इस्तेमाल भी करते हैं। जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे इनकी आपसे बड़ी अटैचमेंट है आलू चने के हवाले से, इसकी खास वजह है? ये वैसे ही उन्होंने प्यार ही बहुत है हमारे साथ। तो नाज़रीन यहाँ पे आए जो दूसरे बच्चे हैं जो यहाँ पे खा रहे हैं, उनसे जो है ये मालूमात इसमें हासिल करेंगे। आपने जो है यहाँ पे आलू चने खाए हैं इनके? जी भाई, हमें माशाल्लाह 18-20 साल हो गए खाते हुए। तो कैसा टेस्ट है इनका? माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, एक तो इनका अखलाक भी बहुत अच्छा है, ऊपर से ऊपर जो आलू चने वाला देते हैं माशाल्लाह थोड़े जिस हमारे से बहुत शफ़क़त फरमाते हैं, बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। हम जब हमारा साथ स्कूल है हम तब से खाते आ रहे हैं इनके पास। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका अखलाक है, टेस्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। एक तो मल्लादारी का अखलाक बहुत पैदा करता है हमारे साथ, ये अटैचमेंट बहुत अच्छी है। बस अल्लाह ताला इसको चाहे बरकत दे। एक तो एक सबसे बड़ी बात है अखलाक, जो कि इंसान अखलाक अच्छा है तो उसके साथ हर बंदा अटैचमेंट में बिल्कुल सही रहता है, अटैचमेंट में रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इनको जो है। चलें, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया भाईजान। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान। आलू चने खाते हो? हाँ जी। इधर आओ ज़रा मेरे साथ आओ। बहू का आलू चने खाते हो? हाँ जी, कितनी बार खाए हैं? बहुत बारी खाए हैं। कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं। पक्की बात है? हाँ जी। अभी भी खाए हैं? हाँ जी, रोज़ खाते हैं। नहीं जी, यहाँ पे एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी जो है वो जानते हैं कि इससे जो है आलू चने यहाँ पे बहू के कैसे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? सनाउल्लाह रियाज। सनाउल्लाह रियाज साहब, ये बिल्कुल छोटे बच्चे हैं यहाँ पे हमारे साथ। तो आपने खाए हैं इनके आलू चने? जी खाए हैं। कैसे लगते हैं? बहुत मज़े के हैं। कब से खा रहे हो? काफ़ी देर से खा रहे हैं। तो स्कूल से छुट्टी के बाद भी खाते हो? नहीं, मैं वैसे हम इधर नहीं रहते, नानों की तरफ आता हूँ, लेकिन मैं आता रहता हूँ, इधर खाता रहता हूँ, जब आता हूँ इधर खा के जाता हूँ। चलें जी, तो नाज़रीन जैसा कि इधर आपने देखा है कि अभी भी यहाँ पर जो है वो माशाल्लाह इनके पास रश है और लोग जो हैं आ रहे हैं और इनसे चने खा रहे हैं। ये हमारे धर्मपुरे का जो है आप कह लें कि बड़ा अच्छा टेस्ट है और ये हमारे धर्मपुरे का एक टैलेंट भी है एक तरह से। हमारी अब कोशिश है कि इस चीज़ को जो है मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, दूसरे लोगों तक भी चीज़ को हमारा पहुँचाया जाए। हम एक सवाल और करेंगे बहुत साहब से, फिर इस वीडियो को जब हम ख़त्म करेंगे। मोहम्मद शफी साहब, आप हमें एक बात इसमें और बताएँ कि जब से ये स्कूल बंद हुए हैं, लॉकडाउन हुए हैं, तो आपके काम पे इस चीज़ का असर पड़ा है? ऐसा हुआ कि स्कूल बंद होने थे, रेडी ज़रा लेट लग रही थी हमारी, तो बीच में काम छोड़ दिया था हमने। तो माशाल्लाह फिर मैंने लगाना शुरू कर दिया, अल्लाह पाक ने करम कर दिया कि कोई बात नहीं, काम तो ऐसे होते रहते हैं। तो वैसे 15 सितंबर से तालीमी इदारे खुल रहे हैं, स्कूल ना खुलने की वजह से इन्हें जो अपने बीच में अपना काम भी बंद करना पड़ा और अभी आजकल भी जो है देर से आते हैं। तो इंशाल्लाह 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का हुकूमत की तरफ से ऐलान तो किया गया है, लेकिन अभी हतमी फ़ैसला उसमें होना बाकी है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद एक नई वीडियो में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अभी तक के लिए अपने मेज़बान सलमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।